तो हमारा उदाहरण 20 है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपर और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सीढ़ी है। अब इस सीढ़ी के अंदर बीच में डंडे लगे हुए हैं पैर देने के लिए। अब क्या है, सीढ़ी के लिए सबसे नीचे वाला जो डंडा है उसकी लंबाई आपको 45 सेंटीमीटर दे रखी है और सबसे ऊपर वाला डंडा है उसकी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। अब आपको इसके अंदर क्या है, प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर और टोटल सीढ़ी की लंबाई कितनी हो गई, 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, टोटल 2.5 मीटर टोटल दूरी दे रखी है। उसके अंदर देखो प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यदि इसके अंदर 25 का भाग देंगे तो अपन को क्या आ जाए, डंडों की संख्या आ जाएगी और उसके अंदर क्या करना, एक डंडा एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, जैसे हम मान लो ये 25 सेंटीमीटर के लिए एक दूरी हो गई, तो इस एक दूरी के लिए कितने डंडे जरूरत पड़ेगी, एक और दो डंडे आए और टोटल दो दूरी लेंगे तो दो दूरी के लिए 3 डंडे की जरूरत पड़ी। इसी प्रकार 25 दूरियां मापेंगे तो जितने डंडे की संख्या आएगी बीच के अंदर उससे एक डंडा अपन को ज़्यादा लेना है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 2.5 मीटर और प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर 25 सेमी का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो 2.5 मीटर के अंदर 200 कितने हो गए, 50 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर, 2.5 मीटर को 250 सेंटीमीटर हो गए। अब 250 सेंटीमीटर का 25 का भाग दिया तो कितने हो गए, 10 डंडे आ गए। कितने आ गए, 10 डंडे आ गए। अब 10 डंडे के बीच की मतलब ये 10 भाग आए, उसके अंदर एक डंडा और जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 11 डंडे अपन के टोटल डंडों की जरूरत पड़ेगी। कितने दूरी के अंदर, 2.5 मीटर के अंदर 25-25 सेंटीमीटर के यदि डंडे लगाए हैं तो अपन को 11 डंडे की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करना है, 11 डंडे हैं अपने पास, अर्थात अपन का n का मान कितना आ गया, 11 आ गया। अब क्या करना, आपको पहली दूरी दे रखी है कितनी, 45 सेंटीमीटर, अर्थात a का मान कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर। और आपको अंतिम दूरी मतलब ये पहला पद हो गया 25 सेंटीमीटर और प्रत्येक समान पद से घट रहा है तो ये 25 सेंटीमीटर क्या हो गया, an अंतिम पद या 11वां पद कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करनी है, इस दूरी का योग ज्ञात करेंगे तब भी आपको देखो ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, सभी डंडों की लंबाई का योग ज्ञात, लंबाई कितनी है वो लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सभी लंबाइयों को जोड़ेंगे, अर्थात इसके अंदर क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, योग का सूत्र लगाएंगे। तो इसके अंदर योग का सूत्र क्या हो जाएगा, एस एन, अपन के पास देखो प्रथम पद पड़ा है, अंतिम पद पड़ा है, तो इसलिए सीधा सूत्र लगेंगे n/2 a + l। अब n की जगह कितना रखेंगे, 11 डंडे, तो 11 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो s 11 बराबर, और n का मान कितना हो गया, 11/2, पहला पद कितना है 45 प्लस अंतिम पद है 25। अब इनको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 11/2, जैसे यहाँ कर लेते हैं, s 11 बराबर 11/2 और दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएगा, 45 और 20 कितने हो गए, 70 हो गए। अब इसका भाग इसके अंदर कितनी बार गया, 35 बार। अब s 11 बराबर 11 × 35, ये पूरा सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर अपन ने सेंटीमीटर में ली है। तो इसका 11 पदों का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 35 और 11 से गुणा करेंगे तो 385 सेंटीमीटर आएगा। और इसको मीटर में बदलेंगे तो 3.58 मीटर आपको ये डंडों की लंबाई आ गई। कितनी आ गई, डंडों की लंबाई आ गई। क्योंकि आपको देखो इसका योग, सबका योग ज्ञात करना, तो अपन क्या करेंगे, पहले डंडे की लंबाई प्लस दूसरे डंडे की लंबाई प्लस तीसरे डंडे, ऐसे योग ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 20 है।